अस्सलाम वालेकुम। CSS फीमेस राइटिंग कोच यूट्यूब चैनल पर आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन क्राइसिस। ठीक, तो चलें अपने पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। फाइनली द बलूचिस्तान गवर्नमेंट हैज टेकन अ मच नीडेड डिसीजन। इट हैज इंक्रीज्ड द बजट फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेंटेंस से। जैसे देखें, हमारे सेंटेंस के दो पार्ट्स नजर आ रहे हैं बज़ाहिर हमें। एक पार्ट ये है और दूसरा इसका ये पार्ट है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट हमें ये नजर आ रहा है, जो कि आप अगर आप नेकेड आई से देखें तो कुछ यूं ही नजर आ रहा है। ठीक है, चलें तो इस सेंटेंस की स्टार्ट कुछ यूं होती है। सबसे पहले हम इसका हेडवर्ड निकालते हैं। हेडवर्ड क्या है इस सेंटेंस का? हेडवर्ड से पहले हमें एक और चीज नजर आ रही है, वो देखें फाइनली, FINALLY, फाइनली के बाद डाला हुआ है कामा। इसके बाद एक और स्टेटमेंट नजर आ रही है, दी बलूचिस्तान गवर्नमेंट, वट एवर इट इज, आगे गवर्नमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये देखें, ये एक स्टेटमेंट नजर आ रही है फाइनली। आपने ये देखा होगा अक्सर करके वहां पे लिखा होता है एडिशनली, एडिशनली। ठीक है, एडिशनली, इनिशियली, INITI, इनिशियली, टू बिगिन विथ। ठीक है, ये वाले स्टेटमेंट हमें अक्सर नजर आते हैं, एडिशनली, इनिशियली, टू बिगिन विथ। ठीक है, ये इस तरह के LY से रिलेटेड हमें वर्ड्स कई सारे नजर आते हैं। तो ये बेसिकली इनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है ओपिनियन एडवर्ब्स कहते हैं, ओपिनियन एडवर्ब्स। तो इनकी प्लेसमेंट तीन तरह की होती है। एक होती है बिफोर सब्जेक्ट, ठीक है, एक इनकी होती है प्लेसमेंट बिफोर सब्जेक्ट, दूसरी होती है आफ्टर सब्जेक्ट, और तीसरी होती है एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। चलें हम इसी जो ओरिजिनल यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसी को ही मुद्दे बनाकर हम यूज करके देखते हैं। चलें देख लेते हैं कैसे। बिफोर सब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट तो उन्होंने खुद ही किया हुआ है। ये देखें, ये सब्जेक्ट है ये हमारा, तो उन्होंने इसको पहले लिखा हुआ है। लेकिन अब इसका आफ्टर सब्जेक्ट कैसे? आफ्टर सब्जेक्ट यानी कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट डाली, द बलूचिस्तान गवर्नमेंट, ये है हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद डालते हैं फाइनली, इसकी दूसरी पोजीशन ये है फाइनली, और इसकी जो तीसरी पोजीशन है वो ये है। इसकी तीसरी पोजीशन आप यहाँ पे कॉमा डाल के फाइनली लिखते हैं, यानी कि अपने सेंटेंस के बिल्कुल एंड पे जाके हम ओपिनियन एडवर्ब्स को यूज करते हैं। तो ओपिनियन एडवर्ब हमें पता चला कि इसकी तीन जगह होती हैं। एक होता है बिफोर सब्जेक्ट, दूसरा होता है आफ्टर सब्जेक्ट, और इसकी तीसरी पोजीशन है एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। तो हमने इन तीनों को देख लिया हुआ है। अब अपने जुमले पर वापस चलते हैं और इसके हेडवर्ड देखते हैं कि इसका हेडवर्ड क्या है। फाइनली तो हमें पता चला कि ये तो हो गया आपका ओपिनियन एडवर्ब, तो ये है अपना हेडवर्ड नहीं है। ठीक है, द बलूचिस्तान, द हमारा नहीं है हेडवर्ड। इसके बाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट, ये दोनों मिला करके ये हमारे हेडवर्ड बनते हैं, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों हेडवर्ड बनते हैं, और इनमें से भी अगर स्पेसिफिक कर दें तो गवर्नमेंट हमारा हेडवर्ड बनता है। ठीक है, गवर्नमेंट हमारा एग्जैक्ट हेडवर्ड है। अब चूंकि गवर्नमेंट एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी देखें क्या लगाया हुआ है, वर्ब भी सिंगुलर यूज किया हुआ है, हैज। ठीक है, हैज। आगे चलते हैं, हैज टेकन अ मच नीडेड डिसीजन। यहां पर ये क्या चीज है? पंक्चुएशन जो हमारे पास आ जाई है, इसको हम कहते हैं पंक्चुएशन, PUNCTU, पंक्चुएशन जो हमारे पास आ जाइए, इसका नाम है कॉलन, इसको कहते हैं कॉलन। इसका इस्तेमाल क्या क्या है, अब जरा देख लेते हैं इसके इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल हमारे पास तीन तरह से होता है। इसका सबसे पहला इस्तेमाल होता है टू इंट्रोड्यूस आइटम्स इन अ लॉन्ग लिस्ट। हम अपनी लिस्ट में आइटम्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिस तरह यहाँ पर किया हुआ है, आई विल ब्रिंग फॉर यू, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। क्या क्या लिस्ट है, क्या क्या चीजें लेके आऊंगा भाई आपके लिए? मैं पहला पॉप लेके आऊंगा, चिप्स लेके आऊंगा, नैपकिन्स लेके आऊंगा, एंड प्लेट्स लेके आऊंगा मैं आपके लिए। तो उसने कहा कि हमारा पहला जो इसका इस्तेमाल है कि हम अपनी जो सेंटेंस है उसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम अपना यूज करते हैं सेमीकोलन, अपना कॉलन को। ठीक है, इसका पहला इस्तेमाल है टू इंट्रोड्यूस आइटम्स इन अ लॉन्ग लिस्ट। दूसरा, टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, हमारा इसका इस्तेमाल नहीं है। टू हाईलाइट अ सिचुएशन,
ठीक है, इसके 2-3 अपना इस्तेमाल है। तो हमारे इस सेंटेंस में उन्होंने ये वाला इस्तेमाल किया हुआ है, टू इंट्रोड्यूस एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन, ये वाला कि भाई गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, कौन सा, हम अपने इस डिसीजन को इंट्रोड्यूस करने लगे हैं अगले पार्ट में। यहाँ पर दोबारा देखिए क्या कह रहा है, टू इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन। तो हम अपने सेंटेंस में वो जो डिसीजन लिखा हुआ है, हम इस डिसीजन को अगले पार्ट में एक्सप्लेन करने लगे। तो जब हम उसी डिसीजन वर्ड को एक्सप्लेन करने लगे तो हमने ये बात बताई कि इट हैज इंक्रीज्ड, कौन सा डिसीजन लिया उन्होंने भाई, उन्होंने इंक्रीज कर दिए बजट, किस चीज की, बजट फॉर हायर एजुकेशन। तो आज हमने कॉलन को पढ़ा, इसका हमने एक इस्तेमाल पढ़ा कि भाई, इसका पहला एग्जांपल इस्तेमाल पढ़ा हमने कि भाई इंट्रोड्यूस अ लॉन्ग लिस्ट, इसका पहला इस्तेमाल जो कि हमने ये पढ़ा अभी कि भाई मैं आपके लिए लेके आऊंगा, पॉप लेके आऊंगा, चिप्स लेके आऊंगा, नेपकिन्स, प्लेट्स, इस तरह की चीजें। और दूसरा हमने इसका इस्तेमाल पढ़ा जो कि इधर उन्होंने भी किया हुआ है, वो क्या था कि हम अपने सेंटेंस में कोई जो पीछे आइडिया आया है, जिस तरह यहाँ पर डिसीजन आया हुआ है, जिस तरह यहाँ पर कॉमन, समथिंग इन कॉमन को वो इस्तेमाल कर रहा है, तो उसने डाला यहाँ पे कॉलन और आगे उसके बाद मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर उन्होंने बताया डिसीजन, और उस डिसीजन को अगले पार्ट में एक्सप्लेन करने लगा है। तो ये था हमारा आज का पहला सेंटेंस। दोबारा फाइनल इसको टच देखते हैं। तो इस सेंटेंस की स्टार्ट ली गई एक ओपिनियन एडवर्ब से। हमने इसकी 3 सिचुएशंस पढ़ी, बिफोर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट और एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तीनों की हमने एग्जांपल भी लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा इसका एग्जैक्ट हेडवर्ड जो कि हमें मिला गवर्नमेंट। इसके बाद ये यहाँ तक आया, फिर हमने पढ़ा इसकी पंक्चुएशन मार्क्स को। पंक्चुएशन मार्क्स जो आज हमने पढ़ी है वो है कॉलन, इसको हम कहते हैं कॉलन। ठीक है, अब चलें अगले सेंटेंस की जानिब चलते हैं। अपने सेंटेंस में सबसे पहले मुद्दा उठाते हैं हेडवर्ड का। इसका हेडवर्ड क्या है? इसका हेडवर्ड है, जैसे यहाँ पर एग्जैक्टली वर्ब आ गया, तो इसका मतलब कि इसका हेडवर्ड सिर्फ ये है, दिस यहाँ पर एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा हेडवर्ड है यहाँ पर। अगर ये सपोज यूं लिखा होता दिस बॉय इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर हेडवर्ड क्या बनता? ये बॉय बनता आपका हेडवर्ड। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला तो ये आपका प्रोनाउन है, तो हमने इसका हेडवर्ड निकाला दिस इज लाइकली टू रिजॉल्व। ये क्या है? हमारी इन्फिनेटिव फ्रेज है, टू रिजॉल्व मेनी लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज। रिजॉल्व क्या करेगा भाई? ये मेनी लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व करेगा। दिस इज लाइकली टू रिजॉल्व मेनी लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज, ये आपकी इन्फिनेटिव फ्रेज है। क्या है ये भाई? ये हमारी इन्फिनेटिव फ्रेज। दिस इज लाइकली टू रिजॉल्व मेनी लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज। अगला पार्ट, व्हिच हैड हिंडर्ड द प्रोग्रेस ऑफ दीज फैसिलिटीज। ये क्या चीज है भाई? ये है रिलेटिव क्लॉज। ये क्या है भाई? ये है रिलेटिव क्लॉज। कैसे रिलेटिव क्लॉज है? हमने रिलेटिव क्लॉज के वर्ड्स पढ़े थे 3-4, कुछ वर्ड्स यूं हैं, जिस तरह हु हो गया, व्हिच हो गया, दैट हो गया, हुज हो गया, ये हमारे रिलेटिव क्लॉज हैं। ठीक है, तो हमने इनका इस्तेमाल देखा। यहाँ पर एक वर्ड यूज करा गया इश्यूज। इश्यूज के पीछे उसने लिखा है लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज जिन्होंने हिंडर की थी प्रोग्रेस ऑफ दीज फैसिलिटीज। तो दिस इज लाइकली टू रिजॉल्व मेनी लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज जिन्होंने हिंडर मतलब कि रेजिस्टेंस देना। हिंडर का मतलब क्या होता है? रेजिस्ट करना। हिंडर का मतलब होता है टू रेजिस्ट या टू कॉज रेजिस्टेंस, जानबूझकर रोड़े अटकाना किसी मामले में, हिंडर करना, रुकावटें डालना। ठीक है, हिंडर का मतलब रुकावटें डालना। उन एम्प्लॉइज को रिलीफ प्रोवाइड करने में भी उन्होंने हिंडर किया, उन्होंने रुकावटें अटकाई, उन्होंने रोड़े अटकाए।
अब दोबारा यहाँ पर who have endured months of delayed salaries, अगेन यहाँ पर इस चीज का एग्जाम इस्तेमाल करा गया है रिलेटिव क्लॉज का। ये आपकी रिलेटिव एम्प्लॉइज, उन एम्प्लॉइज ने जिन्होंने बर्दाश्त की है डिलेड सैलरीज। इंड्योर्ड का मतलब होता है बर्दाश्त करना, इंड्योर्ड इसका मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। तो बियर, ठीक है, तो बियर ब्रंट ऑफ समथिंग, बर्दाश्त करना, इसका क्या मतलब है? बर्दाश्त करना। चलें इसको दोबारा एक सरसरी रिवीजन देते थे। हमने पहला सेंटेंस पढ़ा था, पहला सेंटेंस फाइनली द बलूचिस्तान गवर्नमेंट हैज टेकन अ मच नीडेड डिसीजन। उन्होंने एक अच्छा सा, बहुत ही मच नीडेड यानी कि बहुत ही ज्यादा जरूरत वाला उन्होंने डिसीजन ले ही लिया है। इट हैज इंक्रीज्ड द बजट फॉर हायर एजुकेशन, उन्होंने बजट फॉर हायर एजुकेशन बढ़ा दिया। इसमें हमने सबसे पहले देखा था ओपिनियन एडवर्ब को इस्तेमाल, इसके बाद हमने इसका हेडवर्ड तलाश किया, इसके बाद हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कॉलन का इस्तेमाल करना। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस में गए। नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा दिस इज लाइकली टू रिजॉल्व मेनी लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज। इसके बाद व्हिच हैड हिंडर्ड द प्रोग्रेस, जिन्होंने प्रोग्रेस को हिंडर किया। यहाँ पर एक और रिलेटिव क्लॉज यूज करी गई थी इश्यूज के बाद। और इसके बाद आगे चल के सच इज प्रोवाइडिंग रिलीफ टू एम्प्लॉइज, जिन्होंने एम्प्लॉइज को रिलीफ पहुंचाने में बहुत सारी रुकावटें डाली। इसके बाद हमने देखा कि एम्प्लॉइज के इमीडिएट बाद अगेन एक रिलेटिव क्लॉज को इस्तेमाल करा गया है, endured months, who have endured months of delayed salaries। बाकी यहाँ पर आप जो है ना, आपका एक टास्क है, इस दोनों सेंटेंसेस में इस्तेमाल होने वाली प्रीपोजिशनल फ्रेज को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं कि आपको कौन कौन सी प्रीपोजिशनल फ्रेज नीचे नजर आई है। चलें जी, मिलते हैं आपको कल नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।